हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग 15 दिन 15 मैराथन कर रहे थे, जिसमें मैम आप लोगों को लीवर एंड सिंपल मशीन करवा दी है, हीट एंड टेम्परेचर हो चुका है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हो चुका है, आपका इन्वायरमेंट हो चुका है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बच रहा था, आपका यूनिट मेजरमेंट हो चुका है, मास वेट एंड डेंसिटी हो चुका है, स्पीड एंड वेलोसिटी हो चुका है आपका। आज आपका वर्क पावर एनर्जी भी हो जाएगा। तो आपका एक मेजर पोर्शन बच रहा था इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग इस बुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे इस टाइप से ये क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको क्या करना होगा, कॉपी लेके आंसर करना होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्योंकि अब तो सिटी इंटीमेशन भी आ गया है और उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस है। ये देखिए, आपका ये पूरा सिलेबस है। ये सारे के सारे टॉपिक को हम लोग करेंगे और 4 दिन के अंदर हम लोग 1600 क्वेश्चन को कर लेंगे, जिससे आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर किसी को भी ये बुक वगैरह का, ये शॉर्ट नोट्स वगैरह का PDF चाहिए, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, 1 लाइनर मिलेगा, फॉर्मूला सीट मिलेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिससे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला बुक आपको पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक अगर आपको चाहिए या कोई भी शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मैसेज कर देना हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको ये कंप्लीटली सारा चीज़ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स का ज़रूरत इसलिए ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका 30 पेज में आपका पूरा का पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कम समय में रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूला सीट इसलिए ताकि आप फॉर्मूला को भूलो नहीं। 4 पेज में आपका पूरा का पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का फॉर्मूला का भी क्या हो, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का नोट्स का डेमो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा समझाते जाता हूँ, फिर क्वेश्चन पाएंगे। तो देखिए, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो क्या है, तो वो आपका इंजीनियर का लैंग्वेज है। जो भी इंजीनियर होते हैं उनका क्या है, उनका एक लैंग्वेज है, जिससे क्या करते हैं जो इंजीनियर होते हैं वो अपने इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएशन को किस पे बनाते हैं, पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, और जब ये काम इंजीनियर्स कर रहे होते हैं तो उनका डायमेंशनिंग और एक्यूरेसी क्या होता है, एकदम बराबर होता है। ठीक है, जब एक चित्रकार ड्राइंग कर रहा होता है तो उसका डायमेंशन और एक्यूरेसी बराबर नहीं होता है, लेकिन जब एक इंजीनियर ड्राइंग बना रहा होता है तो वो उसका जो कला होता है, इंजीनियर जब कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर रहा होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि उसका डायमेंशनिंग और एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से एक्चुअल साइज शेप में उस इमेज को बना देते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग जैसे कि घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आपका ये हेल्प हो जाता है। जैसे कोई भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनता है, जैसे कि आपका नट हो गया, नट वगैरह बनता है ना, या जैसे चेचिस वगैरह हो गया जो आपके गाड़ी वगैरह में लगता है, तो वो किसका देन है, तो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही देन है। अब जो आपका ड्राइंग होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आपका आर्टिस्टिक ड्राइंग होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसको हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग भी बोलते हैं। और जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसको हम लोग मेजर ड्राइंग बोलते हैं। इसका यूज हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। जो आपका ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें आपका रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर वगैरह आता है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि जो आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है इसमें क्या क्या आता है, तो आप बोलोगे रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर वगैरह। ठीक है, जो आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है ये 2 टाइप का होता है, प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और आपका सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, क्लियर हो गया। जो आपका प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है ये आपका 2D ऑब्जेक्ट होता है और जो आपका सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है ये आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है। जैसे स्फीयर, कोन, सिलेंडर, पिरामिड वगैरह कैसे ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट होता है। फिर बात करते हैं, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बनाते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए बनाते हैं जो आपका मशीन वगैरह का पार्ट वगैरह होता है, जैसे साइकिल हो गया, साइकिल का जैसे मान के चलिए रिम वगैरह जो है, जो उसके अंदर स्क्रू वगैरह लगता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो जो आपका ट्रैक्टर होता है उसके अंदर जो बोल्ट वगैरह लगता है तो वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग
ड्राइंग का ही पार्ट हो जाएगा। जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इसका जो आईसी इंजन वगैरह होता है, ऑटोमोबाइल वगैरह, ऑटोमोबाइल का जो पार्ट वगैरह होता है, ये सारा का सारा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आ जाएगा। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका घर का नक्शा है, ब्रिज है, स्ट्रक्चर है, रोड कैसे बन रहा है, इन ये सब का ड्राइंग किसके अंदर आ जाएगा, सिविल के अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो आपका सर्किट होता है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आ जाएगा। क्योंकि मशीन वगैरह उतना बड़ा बड़ा होता है, आपको कोई फॉल्ट पकड़ना है तो अगर आपके पास उस मशीन का ड्राइंग रहेगा तो आप इजीली पकड़ लोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बात करो तो जो आपका टीवी सर्किट होता है, कंप्यूटर सर्किट होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसका आपका ड्राइंग ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग लगाना स्टार्ट कीजिए और कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है सम ऑफ द कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब टेक्निकल ड्राइंग इंक्लूड। बताइए क्या होगा। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम है, बताइए। ऐसे ही करेंगे हम लोग। कह रहा है कि जो आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें से कौन कौन से कॉमन टर्म यूज होते हैं, बताइए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, जो आपका कॉमन टर्म जो कि आपके टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ होता है वो कौन कौन सा होता है। तो एक तो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपका यूज़ होता है ड्राइंग में, बिल्कुल होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही पार्ट है। जो आपका ड्राफ्टिंग करते हो वो भी आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही पार्ट आता है, टेक्निकल ड्राइंग का ही पार्ट आता है। एक होता है आपका कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये भी आपका टेक्निकल ड्राइंग का ही पार्ट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और ये देखिए 21/1/2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि जो आपका टेक्निकल ड्राइंग होता है उसमें जो कॉमन टर्म होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक तो ड्राफ्टिंग भी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ करते हैं, और हम लोग एक कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन भी हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए दूसरा बनाइए। कह रहा है एडवर्टीजमेंट एंड कंपनी मैनुअल जनरली कंटेन डैश ड्राइंग। बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट एंड कंपनी मैनुअल जो आपका ड्राइंग बनाते हैं वो किस टाइप के ड्राइंग बनाते हैं। तो वो जनरली आपके ग्राफिकल ड्राइंग बनाते हैं। जो आपके एडवर्टीजमेंट और कंपनी मैनुअल होता है उनका जो ड्राइंग होता है वो जनरली क्या कंटेन करता है, तो वो आपका ग्राफिकल ड्राइंग को कंटेन करता है। किसको करता है, ग्राफिकल ड्राइंग को कंटेन करता है। किसको करता है, ग्राफिकल ड्राइंग को कंटेन करता है। जो आपके ग्राफिकल डिजाइनर्स होते हैं उनका जो विजुअल, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उनका विजुअल कॉन्सेप्ट होता है। और वो विजुअल कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, तो वो लोग या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से बनाएंगे या हैंड से बनाएंगे। और वो क्या करते हैं, इससे वो लोग अपना आइडिया किसको देने का कोशिश करते हैं, जो भी उनके कंज्यूमर्स होते हैं। समझ में आ गया। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट कंपनी होती है वो जो ड्राइंग बनाती है उसको हम लोग ग्राफिकल ड्राइंग बोलते हैं। और जो आपके ग्राफिकल ड्राइंग होता है, जो आपका ग्राफिकल ड्राइंग होता है वो जनरली किस लिए बनाया जाता है, तो आपको विजुअल कॉन्सेप्ट के लिए बनाया जाता है। और इसका बनाते कैसे हैं, तो इसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हाथ की मदद से बनाते हैं। और इसका उद्देश्य ये होता है ताकि जो भी लोग हैं उनको जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो वहां तक हम लोग डिलीवर कर पाए। ठीक है, चलिए तीसरा बनाइए। इंडिकेटिव ड्राइंग ऑफ एन डिसिप्लिन इज जस्ट फॉर। तो देखिए, जो भी आपका नाम क्या बोल रहा है, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ का इशारा करना ताकि आपको कुछ पता लग सके। जैसे मान के चलिए मैंने आपको लेफ्ट का सिंबल दिखा दिया, तो वो आपको, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपको लेफ्ट जाना है, लेकिन आपने जैसे ही लेफ्ट देखा आपके दिमाग में खुद का खुद आ गया कि अब हमको गाड़ी को क्या करना है, रोक, मतलब गाड़ी को लेफ्ट दिशा में घुमा देना है। जैसे आपने लाल सिग्नल देखा तो आपको तुरंत हो जाएगा कि आगे खतरा है, हमको गाड़ी को यहीं पर रोक देना है। ठीक है, तो जो इंडिकेटिव ड्राइंग होता है इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ब्रॉड आइडिया के लिए। जो आपका इंडिकेटिव ड्राइंग होता है वो आपको ब्रॉड आइडिया देता है। क्या देता है, आपको ब्रॉड आइडिया देता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 बनाइए। कह रहा है फर्नीचर ड्राइंग आर जनरली ड्राइंग। जो आपका फर्नीचर ड्राइंग होता है ये किस टाइप का आपको ड्राइंग होता है। तो दोस्तों जो आपका फर्नीचर ड्राइंग होता है जनरली ये आपका पिक्टोरियल ड्राइंग होता है। जो भी आपका फर्नीचर ड्राइंग होता है ये आपका पिक्टोरियल ड्राइंग होता है। और पिक्टोरियल ड्राइंग जो होता है दोस्तों ये आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका पर्सपेक्टिव, एक होता है आपका पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक होता है आपका आइसोमेट्रिक, क्या होता है आपका आइसोमेट्रिक, और एक होता है आपका ऑब्लिक्यू। एक क्या होता है, ऑब्लिक्यू। कोई कमेंट में बताएगा कि जो आपका आइसोमेट्रिक एंगल होता है एक्स
वाई और जेड के बीच में वो कितने डिग्री का होता है, जो कमेंट में बताएगा उसको ये बुक फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो फर्नीचर ड्राइंग आर जनरली ड्राइंग, जो आपका फर्नीचर ड्राइंग होता है वो किस टाइप का ड्राइंग होता है, पिक्टोरियल ड्राइंग होता है। और जो आपका पिक्टोरियल ड्राइंग होता है ये किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो भी पहला कमेंट करेगा उसको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ ड्राइंग इन एन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज, जो पूछ रहा है कि जो आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होता है उसमें जो ड्राइंग होता है, नंबर ऑफ ड्राइंग का, जो आप ड्राइंग बनाते हो उसका संख्या क्या हो सकता है। कह रहा है फिक्स कैसे होगा, आप खुद बताइए। आप भी बना सकते हो ड्राइंग, मैं भी बना सकता हूँ, जितना नीड होगा उतना इंजीनियरिंग ड्राइंग बनेगा, तो फिक्स कैसे हो सकता है, ये गलत। कह रहा है नॉट फिक्स। नॉट फिक्स क्या मतलब, ऐसा थोड़ी है कि आप एकदम जब मन हो तब बनाते रहोगे, नहीं। जो मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग बनता है वो नीड के ऊपर बनता है। जैसे आपको कोई, मैंने बोला कि भाई घर बनाओ, ठीक है, तो आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने उस घर का नक्शा बनवाया, तो वो नीड के ऊपर बनेगा। ऐसे थोड़ी है कि आपको घर बनवाना नहीं है, मैं आपको नक्शा बना के दे दूंगा। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जो आपका ड्राइंग बनता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो नीड बेस्ड होता है। बिना नीड का हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। कह रहा है ए कंपनी ऑफन यूज स्पेसिफिक आइटम इन इट्स ड्राइंग एंड जनरेट ए स्टैंडर्ड ड्राइंग फॉर दिस आइटम एंड दिस स्टैंडर्ड ड्राइंग इज रेफर्ड टू इन इट्स अदर रिलेटेड ड्राइंग, दिस स्टैंडर्ड ड्राइंग इज नोन एज। बनाइए बना। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है कि एक कोई कंपनी है जो क्या कोई भी स्पेसिफिक आइटम बनाती है, उस स्पेसिफिक आइटम का क्या करके रखी है, ड्राइंग बना के रखी है, और उस ड्राइंग को उन्होंने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड ड्राइंग बना दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। और अब उस ड्राइंग का यूज करके वो अदर चीज़ों को बना रही है, ठीक है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने एक कप बना लिया, मैंने एक कप बनाया, काफ़ी सुंदर सा एक कप बनाया, ठीक है, वो काफ़ी प्यारा है, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप का मैंने कप बना लिया, ये क्या है, मैंने कप बनाया चाय पीने के लिए बना लिया। अब मुझे इसका ड्राइंग मेरे पास है, इसके स्टैंडर्ड साइज को फिक्स कर दिया और मैंने क्या बोला कि अब इस टाइप का आप 100 कप बना दो, इस टाइप का आप क्या बना दो, 100 कप बना दो। तो ये कप क्या हो गया हमारे लिए, स्टैंडर्ड कप हो गया। ये क्या हो गया हमारा, स्टैंडर्ड कप हो गया। हम लेबर को क्या बोलेंगे कि देखो ये जो आपका एक कप है, इस कप ही के जैसा 100 कप बना दो, तो ये हमारे लिए कैसा कप हो जाएगा, स्टैंडर्ड कप हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कंपनी स्टैंडर्ड ड्राइंग, ठीक है। तो वही कह रहा था, एक कंपनी ऑफन यूज स्पेसिफिक आइटम इन इट्स ड्राइंग एंड जनरेट ए स्टैंडर्ड ड्राइंग फॉर दिस आइटम एंड दिस स्टैंडर्ड ड्राइंग इज रेफर्ड टू इन अदर रिलेटेड ड्राइंग, दिस स्टैंडर्ड ड्राइंग इज नोन एज। कह रहा है कि कोई एक ड्राइंग था जिसको बना के रख लिया गया था और उसी का यूज करके दूसरा ड्राइंग बनाया जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कंपनी स्टैंडर्ड ड्राइंग बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने बता दिया। जैसे बड़े बड़े कंपनी में होता है ना, जैसे आप जानते हो स्क्रू, मान के चलिए ये स्क्रू है, ठीक है, तो ये स्क्रू का साइज होता है, ठीक है, तो ये स्क्रू को आप लेके जाइएगा तो दूसरा आपको कोई दुकानदार आपको ये स्क्रू सेम साइज का दे देता है, क्यों, क्योंकि कंपनी साइज के स्टैंडर्ड का आपको ड्राइंग बना के रखा है, तो उस टाइप का ढेर सारा वो बना देते हैं आपको, ठीक है। कह रहा है केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग आर जनरली, जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें आपका प्रोसेस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, बताइए। जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें आपका प्रोसेस इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग होता है उसमें सबसे पहले फ्लो डायग्राम का यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का होता है, फ्लो डायग्राम होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपके केमिकल इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन होता है, वहाँ पे आपका लिक्विड गैस स्लरी वगैरह बनते रहता है, तो आपका फ्लो डायग्राम बताया जाता है कि कौन से मशीन में, जैसे मान के चलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एक जूस बनाना है, तो वो बताएंगे, पूरा फ्लो डायग्राम रहता है कि सबसे पहले आम लेंगे, मान लो आम का जूस बनाना है तो आम लेंगे, आम धुलाएगा, फिर आम जो है फर्स्ट स्टेप में जाएगा, वहाँ पे आम का स्लाइसेस कटेगा, फिर वो जो मशीन आएगा वो उस आम का जूस को क्या करेगा, निचोड़ेगा, फिर वो पैकेजिंग होगा, इस टाइप से वो पूरा प्रोसेस बना रहता है, ठीक है। तो फ्लो डायग्राम होता है, ठीक है। कंटेन एरो फॉर डायरेक्शन फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड गैस स्लरी, जो आपका मैंने बताया जो जूस है बन के गया है वो फाइनल यूनिट तक कैसे जाएगा वो भी रहता है, और इसके अंदर आपका सिंबल का भी यूज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जनरली कंजिस्ट ऑफ, जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो जनरली किस टाइप का होता है। तो देखिए जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें हम लोग इक्विपमेंट के फाउंडेशन ड्राइंग के बारे में बात करते हैं कि जो आपका ड्राइंग है, जो जैसे कोई इक्विपमेंट है, जैसे मान लेते हैं कार का चेचिस है, टाटा ने कोई कार बनाया, जैसे कार बना दिया, मान लीजिए नैनो बना दिया, ठीक है, नैनो बना दिया, तो अब नैनो का वो लोग क्या
करेंगे, एक स्टैंडर्ड ड्राइंग करके रख लेंगे, ठीक है, और उसी का वो लोग बार बार करके ढेर सारा नैनो गाड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी का यूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में जनरली हम लोग इक्विपमेंट के फाउंडेशन ड्राइंग के तौर पर करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, ठीक है। कह रहा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए, जो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, आइसोमेट्रिक का क्या मतलब होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, जो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है वो आपका उसके जो एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और उसका जो जेड एक्सिस होगा, उसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। जो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है उसमें एक्स वाई जेड के बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का 120, इसके बीच का 120 और इसके बीच का 120 होता है। याद हो गया ये बात? आप बोलोगे हाँ सर। और जो आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है, इसका यूज हम लोग मैकेनिकल कंपोनेंट में करते हैं। किस में करते हैं? मैकेनिकल कंपोनेंट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जनरली कंजिस्ट ऑफ। जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो जनरली किस चीज़ से कंजिस्ट होता है? तो आप सारे लोग जानते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका वायर आता होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ड्राइंग में यूज होता है। जो आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा रहे हो, जैसे आप बल्ब लगा रहे हो, हीटर लगा रहे हो या जो भी लगा रहे हो, तो उसके डिटेल्स के बारे में, उसका कनेक्शन कैसे करोगे, वो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। जो आपका मोटर और जनरेटर लगा हुआ है, उसका भी ड्राइंग आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आर जनरली मेड फॉर। तो आप बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसको जनरली किस किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि ये मान के चलिए सर ये क्या है, तो आप बोलते हो कि ये बैटरी है। फिर क्या बोलते हो, ये आपका स्विच है, ये स्विच का सिंबल है। किसका सिंबल है? स्विच का। फिर यहाँ पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, मान लेते हैं ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देखते ही इसको समझ जाओगे कि ये बैटरी है, इसको देखते ही समझ जाओगे ये स्विच है, इसको देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है, लाइट बल्ब है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? तो ये आपके सर्किट डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है उसके अंदर आपका सर्किट डायग्राम होता है और उसके अंदर आपका पीसीबी ट्रैक ड्राइंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए एंड बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। कह रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आर जनरली ड्राइंग। तो आप बताइए जो आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होता है वो कैसा होगा? डायमेंशनड होगा, एब्रीवेशन होगा, ग्राफिकल होगा या सिंबॉलिक होगा? तो मैं बोलूँगा बताओ, जो अगर आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना चाहते हो, जैसे इस टाइप का सिंबल आप देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है, कि फॉल्ट हुआ है कहीं पे। इसका मतलब क्या है? फॉल्ट हुआ है कहीं पे, ठीक है। क्या हुआ है? फॉल्ट हुआ है कहीं पे। जैसे मान के चलो मैं आपको इस टाइप का कुछ सिंबल दिखा दूंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अरे ये तो ओम मीटर है, ये क्या है आपका? ओम मीटर है। फिर मान के चलो मैं आपको इस टाइप से एक सिंबल दिखाता हूँ, इस टाइप से आपको मैं एक सिंबल दिखाता हूँ, इस टाइप से मैं आपको एक सिंबल दिखाता हूँ। आप तुरंत समझ जाओगे कि अरे ओवर हेड लाइन पास कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सिंबॉलिक हो गया। ये क्या हो गया? सिंबॉलिक हो गया। जैसे कि देखिए, मान के चलिए आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में सिंबल बना हुआ रहता है कि सिंबल रहता है, ऐसे मोबाइल रहता है और उसके ऊपर क्रॉस खींचा रहता है। या मान के चलो कोई भी धार्मिक स्थान पर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे स्मोकिंग लिखा हुआ रहता है, मतलब सिगरेट का सिंबल बना रहता है और क्रॉस लिखा हुआ रहता है। तो आपको कोई आके थोड़ी बोलता है कि भाई यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना है, आपको वो सिंबल से आपको बता दिया गया, अगर पियोगे तो आपको फाइन होगा। समझ में आ गया ये बात? आप बोलोगे हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि जो आपका सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो जनरली किस चीज़ से कंजिस्ट होता है? तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका रूम लेआउट भी होता है, बिल्कुल सही बात है। इक्विपमेंट का फाउंडेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्डिंग ड्राइंग होता है, बिल्कुल सही बात है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ड्राइंग आर जनरली डायमेंस ड्राइंग। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, जितने भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे आपका सिविल ड्राइंग हो, चाहे आपका आर्किटेक्चरल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डायमेंस ड्राइंग होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? आपके डायमेंस ड्राइंग होते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रू शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को शो किया जाता है, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारा क्या होगा आपका? डायमेंस्ड होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। मैकेनिकल, आर्किटेक्चर और सिविल सब में, क्योंकि अगर ऐसे बिना डायमेंस्ड का होगा तब तो वो फ्री हैंड ड्राइंग हो जाएगा ना। आप बोलोगे हाँ सर। कह रहा है सिंपल और कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ड्राइंग। जो आपका सिंपल और कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो किस टाइप का ड्राइंग होता है? तो दोस्तों याद रखिए, जो आपका सिंपल और कॉमन इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये एक तरह का आपका पिक्टोरियल ड्राइंग है। ये एक तरह का कैसा है? आपका पिक्टोरियल ड्राइंग होता है, जिसका यूज़ हम लोग टेक्निकल ड्राइंग में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। क्या कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए डायमेंशनल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो अगर आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछ रहा है तो जो भी आपका डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है आपका दोस्तों, तो जो आपका डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो 3D होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे डायमेंशनल विजुअल, तो जो आपका डायमेंशनल विजुअल होता है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या हो जाता है 2D। जो आपका डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा आपका 3D और डायमेंशन विजुअल क्या रहेगा आपका 2D। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2D, क्योंकि हमको किसके बारे में पूछ रहा है डायमेंशन विजुअल, और डायमेंशन विजुअल कितना है 2D। क्लियर हो गया। और डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा आपका 3D। कह रहा है सिंस एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडस्ट्री इट मस्ट बी। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, और इसका किस लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ये क्या है, एक तरह का आइडिया है, एक तरह का क्या है आपका टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, किसका, इंजीनियर का और या प्रोफेशनल का, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो उस डिज़ाइन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो कल को आप ALP बन गए, आपको मन हुआ कि अरे यार बहुत पैसा कमा लिए और जो आपका एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंसेस वगैरह मिल गया, चलो एक फैक्ट्री खोलते हैं, साइकिल बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े ही हो, आप क्या करोगे, साइकिल का सारा सिंबल वगैरह सारा ड्राइंग वगैरह कर लोगे, आप वर्कर्स को दे दोगे। अब आप उसको थोड़ी बार बार बताते चलोगे कि अरे यार चेचिस इतना रखना है, देखो नट बोल्ट का इतना mm रखना है, बताते थोड़ी चलोगे। आप एक बार आपने बता दिया ऐसा ऐसा होगा और वो ड्राइंग शीट देख के आपका बनाता रहेगा। समझ में आ गया। तो जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होना चाहिए सबसे पहला बात वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, कॉन्साइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ A and B C। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसके अंदर हर एक चीज़ होना चाहिए जो भी आपका क्या है रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 19 बनाइए। क्या कह रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड कन्वे व्हेन रिक्वायर्ड। जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो किस चीज़ को कन्वे करता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहता है किसके रिगार्डिंग, जो आपका कंपोनेंट है, साइज ऑफ कंपोनेंट है, इंस्ट्रक्शन है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर है, कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे, उन सब के इंफॉर्मेशन के बारे में आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में लिखा रहता है। तो अबाउट द शेप ऑफ कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात है, शेप ही नहीं पता रहेगा तो हम क्या बनाएंगे। साइज ऑफ कंपोनेंट, बिल्कुल सही बात, 3 mm बनाना है, 5 mm बनाना है, पता चला 10 मंजिला इतना बड़ा है वो स्क्रू बना दिया लेबर, तो आप क्या कर लोगे, तो आपको साइज भी बताना होगा, उसको मेथड भी बताना होगा, इंस्ट्रक्शन भी देना होगा। तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ A and B and C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। कह रहा है फॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका फॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा जो आपका फॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसके अंदर आपका 1 और मोर व्यू ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट और असेंबली कंपोनेंट के बारे में बताया जा सकता है। जो आपका फॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें आप डायमेंशन के बारे में बताते हो, इसमें आप सिंबल के बारे में बताते हो, इसमें आप एक्सप्लेन करते हो, इसमें आप इंस्ट्रक्शन नोट्स देते हो, इसमें आप टाइटल ब्लॉक वगैरह सब कुछ देते हो। तो क्या कह रहा है, कहना है 1 और मोर व्यू ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग देते हैं फॉर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक भी हम लोग देते हैं। ठीक है, कह रहा है टाइटल ब्लॉक फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन ये भी देते हैं और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑल A and B and C। ठीक है, तो 20 तक हो गया। अब आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन, ये देखिए ये आपका शॉर्ट नोट्स है जो आपका ये वाला क्लास चल रहा था। ठीक है, इस शॉर्ट नोट्स का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप आराम से क्या कीजिए, इस शॉर्ट नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि लास्ट टाइम पे आपका 30 पेज में ये शॉर्ट नोट्स है, तो बेनिफिट ये होगा कि जब आपका 1 से 2 दिन बचेगा तो आप जब लंबा लंबा वीडियो नहीं देख सकते हो तब आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, फॉर्मूला सीट आपको एग्जाम से 1-2 घंटे पहले या जब भी मन हो ट्रेन में बस में, तो आप इस फॉर्मूला सीट से यूज़ करके आप फॉर्मूला का क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। 4 पेज में आपका फॉर्मूला है। उसके साथ साथ आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग बुक भी मिल जाएगा। बस आपको कॉस्ट है 99 रुपीज़। नंबर है 9430851094 पे आपको ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग फ़ोन करके मत पूछा करो, इसीलिए यहीं पे क्लास के टाइम पे ही मैंने आपको बीच में बता दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग 100% 50 में 50 लेके आइएगा और आप लोग सिलेक्शन लीजिएगा ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जब आप लोगों से आप लोग का रिजल्ट है तो आप लोग हमारे चैनल का नाम लीजिएगा कि हमने यहाँ से तैयारी किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कह रहा है इन इंडिया वी फॉलो द डैश स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आपका इंडिया है उसमें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो इंडिया में जो हम लोग
इंडिया में जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, वो हम लोग क्या क्या करते हैं, एक तो आप लोग कंपनी स्टैंडर्ड ड्राइंग को फॉलो करते हो, जो आपका कंपनी है उसका जो स्टैंडर्ड ड्राइंग है उसको फॉलो करेंगे, या हम लोग SP 46 2003 को फॉलो करते हैं। तो आपसे एग्जामिनर अगर पूछ देगा कि जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है इंडिया में उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप बोलोगे पहला तो ये है कि जो कंपनी है, कंपनी का स्टैंडर्ड ड्राइंग जो है उसको फॉलो कर लीजिए, या जो आपका SP 46 2003 है उसको फॉलो कर लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, BNC हो जाएगा। चलिए 22 बनाइए। कह रहा है ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड बी प्रोड्यूस यूजिंग एप्रोप्रिएट ड्राइंग स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग शुड बी प्रोड्यूस यूजिंग एप्रोप्रिएट ड्राइंग स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है दोस्तों, इसको इसीलिए बनाया जाता है, इसको इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि ये क्या क्या कर सके, ताकि आपका ये टाइम बता सके, टाइम को बचा सके, ठीक है। ये क्या कर सके, ये आपका इंटरनेशनली सही हो, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सही हो। जैसे अब मान के चलिए मैंने टाटा नैनो कार बनाया तो उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा, तब ना मान के चलिए कल को जैसे मान लीजिए बांग्लादेश बोलता है कि यार टाटा नैनो आपके यहाँ का चाहिए, तो ऐसे ही थोड़ी ले जाएगा वो, तो उसको क्या बोलेगा, बोलेगा हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग नक्शा दीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप सीट दीजिए, जो आप टाटा नैनो बनाया है उसका सीट बनाइए, उसका मशीन का स्ट्रक्चर क्या है, एयर बैग कैसे खुलेगा, तो ये सारा चीज़ दीजिएगा। तो वहाँ के इंजीनियर उसको समझेंगे, उनको पसंद आएगा तो वो ले जाएंगे। तो क्या क्या ये करता है, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ये हेल्प करता है, टाइम बचाता है, प्रोफेशनल को मदद करता है, और साथ के साथ क्या होता है, पोर्टेबिलिटी होता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो भी अब्रॉड वगैरह के इंजीनियर्स होते हैं उनको समझने में क्या होगा, आसान होगा। क्या होगा, समझने में आसान होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ A and B and C, ठीक है। कह रहा है फॉर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग वी मेक इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो अगर हम लोग करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कौन सा ड्राइंग बनाते हैं, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू भी बनाते हैं, सेक्शन व्यू भी बनाते हैं, और ऑर्थोग्राफिक भी बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल A, B and C। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग तीनों व्यू बना देते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू, सेक्शन व्यू और आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है ड्राइंग that has all the information required to make the component part is called। कह रहा है वैसा ड्राइंग जिसमें क्या होता है, सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है टू मेक द कंपोनेंट, जो आपका कंपोनेंट का पार्ट है उसको बनाने के लिए, तो उसको हम लोग किस टाइप का ड्राइंग बोलते हैं, बताइए आप लोग। तो वैसा ड्राइंग जिसमें सारा कुछ लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिटेल ड्राइंग बोल देते हैं। जो आपका डिटेल ड्राइंग होता है ये क्या है, आपका एक ड्राइंग है जिसमें आपका सिंगल कंपोनेंट असेंबलिंग ऑफ मल्टीपल पार्ट और एन इंटायर सिस्टम ऑफ असेंबली के बारे में आपको बता दिया जाता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, इसमें पार्ट्स, डायमेंशन, शेप वगैरह सबके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। और ये एक तरह का डिटेल ड्राइंग होता है, एक ही ड्राइंग में आपको हर एक चीज़ का पुर्जा का जानकारी आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, कह रहा है डिफरेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग आर जनरली रिक्वायर्ड। बताइए जो आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जो आपका ड्राइंग डिफरेंट ड्राइंग का डिफरेंट जगह यूज़ होता है। तो जो आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होता है इसका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए जो आपका ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग होता है इसका यूज़ जनरली हम लोग मशीन कंपोनेंट को बनाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, मशीन कंपोनेंट को बनाने के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि आपके ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में ही क्या होता है, आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट आर यूजली रिप्रेजेंटेड ऑन ए डिटेल ड्राइंग यूजिंग। जो आपका 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग कहाँ पे यूजुअली रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बनाइए। कह रहा है ए टिपिकल ड्राइंग ऑफ ए हेक्सागोनल बोल्ट विल शो। जो आपका टिपिकल ड्राइंग हेक्सागोनल होता है ये किस चीज़ को बताता है, तो ये आपका वेरिएशन इन द हेक्सागोनल हेड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, तो जो वेरिएशन आता है हेक्सागोनल हेड में उसी के बारे में आपको बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बनाइए। कह रहा है एक्सप्लोडेड और ब्लोन अप व्यू ड्राइंग आर यूज टू शो द वेरियस। जो आपका एक्सप्लोडेड या ब्लोन अप व्यू है वो ड्राइंग में जनरली किस चीज़ को करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका जो असेंबलिंग होता है उसके बारे में बताया जाता है। जो आपका सीक्वेंस होता है असेंबलिंग का, जैसे कोई कंपोनेंट है, जैसे आजकल चेयर देखते हैं वो पुर्जा खुला हुआ आता है, तो वो जो उसका सीक्वेंस को शो करता है कि अब पहले पहिया लगाएंगे, फिर उसका डंडा लगाएंगे, फिर उसके ऊपर चेयर को रखेंगे, तो असेंबलिंग वाले को जो सीक्वेंस को शो करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोडेड और ब्लोन अप ड्राइंग। क्लियर हो गया। कह रहा है ब्लोन अप और एक्सप्लोडेड ड्राइंग आर जनरली यूज्ड इन। तो अभी मैंने
मैंने आपको बताया जो आपका ब्लोन अप और एक्सप्लोडेड ड्राइंग है, इसका यूज़ जनरली हम लोग असेंबली ड्राइंग के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं हम लोग? तो इसका यूज़ हम लोग असेंबली ड्राइंग के लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग ट्रेनिंग मैनुअल में भी करते हैं और इसका यूज़ हम लोग टेक्निकल लिटरेचर में भी करते हैं। तो याद हो गया, जो आपका एक्सप्लोडेड ड्राइंग होता है इसका यूज़ हम लोग असेंबली ड्राइंग, ट्रेनिंग मैनुअल और कंपनी के टेक्निकल लिटरेचर में भी करते हैं। क्लियर ये बात? चलिए 31 बनाइए आप लोग, तब तक पानी पीता हूँ, बनाइए। कह रहा है ड्राइंग फॉर सर्विस इंजीनियर मस्ट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द असेंबल पार्ट क्लियरली एंड इन सच ए वे दैट द पार्ट कैन बी क्विकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग। तो जो आपका पार्ट होता है उसको क्विकली आइडेंटिफाई कैसे कर लिया जाता है? तो एक्सप्लोडेड व्यू के थ्रू कर लिया जाता है। किस लिए कर दिया कैसे कर लिया जाता है? तो एक्सप्लोडेड व्यू के थ्रू। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है, तो आपका असेंबल पार्ट के बारे में जो जानकारी दिया जाता है वो आपका किस में दिया जाता है? एक्सप्लोडेड व्यू में। एक्सप्लोडेड व्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लोन अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लोन अप बोलते हैं। ठीक है। कह रहा है टेक्निकल ड्राइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल। जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है वो किस टाइप का इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है? तो ये आपका इंडस्ट्री में एक कम्युनिकेशन टूल है। इसका यूज़ हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं और इसका यूज़ हम लोग कंट्री में भी करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑल ए एंड बी सी। क्योंकि जो आपका टेक्निकल ड्राइंग है ये क्या एक तरह का आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग का लैंग्वेज देता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बनाइए। कह रहा है एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिलेटेड सिंबल इज सीन इन द ड्राइंग रिलेटेड टू डैश डिसिप्लिन। जो आपका सिंबल होता है इसका एक्सटेंसिव यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिकल में भी देखने के लिए मिलता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी मिलता है और आर्किटेक्चरल में भी मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंबल का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी और आर्किटेक्चर में भी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर मैन्युफैक्चर आर हैवली डायमेंशनल रेफरेंस ड्राइंग। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें हैवली डायमेंशनल रेफरेंस ड्राइंग का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैवली डायमेंशनल रेफरेंस ड्राइंग का यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलिए एक नट है, उस नट को आप बनवा रहे हो और उसका साइज़ में अगर आप गड़बड़ कर दिए तो पता चला वो मशीन जिसके लिए आप यूज़ करने वाले थे उस नट को उसमें लग ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग हैवली डायमेंशनल रेफरेंस ड्राइंग का यूज़ करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए क्या कह रहा है? इन असेंबली ड्राइंग क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है while issuing a drawing it is necessary to specify the purpose of the drawing। ठीक है, जब आप किसी भी ड्रॉ को इशू कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है? पर्पस को बताना होता है। बताइए ये सही है या गलत है? तो ये क्या है आपका? ट्रू है। ये क्या है आपका? ट्रू है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है इन एन असेंबली ड्राइंग सम टाइम द BOM गिवन। द मीनिंग ऑफ BOM इज, देखिए जो आपका BOM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बिल ऑफ मटेरियल। क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है आपका? एक ट्रेडिशनल असेंबली ड्राइंग का आइडेंटिफायर का काम करता था, कंपोनेंट का। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो आपका बिल ऑफ मटेरियल है वो क्या है। तो जो आपका BOM है, BOM का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। जो आपका BOM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी, BOM का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। कह रहा है द बिल ऑफ मटेरियल सम टाइम फाउंड ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज फॉर। जो आपका BOM होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों देखिए जो आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या किस चीज़ को बताता है? तो जो आपका डिफरेंट आइटम होता है उसके क्वांटिटी को ये बताता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है वो आपके डिफरेंट आइटम के क्वांटिटी को बताता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए। कह रहा है व्हाट इज नॉट मेंशन इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसका टाइटल ब्लॉक कहाँ पे होता है? तो आपका राइट साइड में होता है, नीचे में। ठीक है, और टाइटल ब्लॉक के अंदर क्या नहीं होता है आपको ये बताना है। तो देखिए जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर डेट ऑफ इशू होता है। ठीक है, REV नंबर होता है। जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है उसके अंदर आपका नेम ऑफ फर्म होता है। जो आपका टाइटल ब्लॉक्स होता है उसके अंदर ड्राइंग स्केल बताया जाता है, ड्राइंग नंबर बताया जाता है, जो मेथड जो भी आप मेथड ऑफ प्रोजेक्शन यूज़ करते हो उसके बारे में बताया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है कि जो आपका टाइटल ब्लॉक होता है उसके अंदर आपका वैलिडिटी ऐसा कुछ नहीं होता है। वैलिडिटी टाइटल ब्लॉक्स के अंदर नहीं होता है। टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? तो आपका जो भी ड्राइंग होता है, जो भी आपका ड्राइंग सीट होता है उसके राइट साइड में होता है। कहाँ पे होता है? राइट साइड में और नीचे में। क्वेश्चन नंबर 40 का बात कीजिए। कह रहा है व्हेन ड्राइंग A in some way is related to other drawings such as B, C, D, etc. It is required to mention is these drawing the। जैसे मान के चले यहाँ पे मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका क्या है? एक की है। ये क्या है आपका? एक की है।
और यहाँ पे ये क्या है, तिजोरी है, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे एक की है, यहाँ पे एक दूसरा की है, यहाँ पे आपका तीसरा की है और यहाँ पे चौथा की है। और इस की को मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। और मैंने बोला कि ये जो तिजोरी है ये तभी खुलेगा जब ये चारों की यहाँ पे जाए। तो ये जो अब आपका बी सी डी हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक तरह से आपका रेफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, एक तरह से रेफरेंस हो गया। ए बी सी डी की मदद से ही आप लोग इसका यूज कर सकते हो, खोल सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका बी सी डी है वो आपका रेफरेंस नंबर ऑफ ए ड्राइंग को दर्शाता है, ठीक है। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, द ड्राइंग नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ड्राइंग डज नॉट कंटेन। जो आपका ड्राइंग नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ड्राइंग होता है वो किस चीज़ को कंटेन नहीं करता है। तो उसके अंदर कभी भी यूजर का नाम नहीं रहता है, कभी भी उसके अंदर यूजर का नाम नहीं रहता है। और साथ ही जो आपका लीनियर डायमेंशन होता है ड्राइंग शीट का वो नहीं रहता है। A1 A2 का जो सीरीज़ है यानी पेपर साइज है उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन नेम ऑफ यूजर और लीनियर डायमेंशन का कोई जानकारी नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ANC। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया। काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम लोग ऐसा टारगेट करेंगे कि 1600 क्वेश्चन कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो से रिलेटेड